नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की सीधे पंजाब से। आपको बता दें, पंजाब के सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस पार्टी भी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जी हां, एक इंटरव्यू में कैप्टन ने कहा है कि अब मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साथ ही साथ यह भी कहा कि बीजेपी में वो नहीं जा रहे हैं। कैप्टन ने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस हटाकर साफ कर दिया है कि उनके रास्ते अब अलग हो चुके हैं। अभी तक हालांकि एक वेग स्थिति बनी हुई थी, असमंजस की स्थिति थी कि आगे कैप्टन क्या करेंगे, अगली चाल कैप्टन की क्या होगी। लेकिन कांग्रेस को अपने ट्विटर हैंडल से हटाकर अमरिंदर सिंह ने यह साफ कर दिया है कि अब कांग्रेस से उनका कोई नाता नहीं रहेगा। जितनी तलखी आ चुकी थी सीएम से पद से हटने के बाद, उसके बाद यह होना लगभग तय था। और इस पूरे ट्विटर हैंडल पे ये जो अकाउंट आप देख रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह का, यहां पर कांग्रेस का ना कोई चिन्ह है, किसी तरह का कोई भी नामो निशान नहीं है। जबकि इससे पहले का ट्विटर हैंडल आपने देखा होगा, उसमें बाकायदा फ्लैग और कांग्रेस के पंजे का निशान भी आपने देखा होगा। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि अमरिंदर सिंह ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि क्या ये रास्ता अलग होके बीजेपी की तरफ जाता है? ये एक बड़ा सवाल अभी भी है। हालांकि अमरिंदर सिंह ने इस बारे में साफ कहा है कि अभी फिलहाल उनका बीजेपी में जाने का कोई प्लान नहीं है। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता है और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यानी कि आशंकाओं और संभावनाओं से भरा है ये पूरा रास्ता। लेकिन ये रास्ता वाकई क्या बीजेपी की तरफ मुड़ता है, जाता है, ये देखने के लिए वेट एंड वॉच करना पड़ेगा फिलहाल। क्योंकि लगातार दिल्ली में आपको बता दें, यहां पर मुलाकातों का दौर जारी है। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात अमित शाह से कल हुई, आज उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। और दूसरी तरफ जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, दरअसल अभी भी पंजाब में देखिए सियासी भूचाल जो है वहां पे खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू निकल चुके हैं पटियाला से मुलाकात करने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी से। आज ही उनका ट्वीट आया नवजोत सिंह सिद्धू का, बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने ट्वीट किया और यह कहा कि सीएम साहब ने, चरणजीत सिंह चन्नी ने उन्हें 3 बजे का वक्त दिया है। बैठक होगी, मुलाकात होगी, मीटिंग होगी। इसके लिए भी इंतजार करना होगा कि क्या इस बैठक में वो तमाम मसले हल हो जाएंगे जिसकी वजह से नवजोत सिंह सिद्धू ने इतना बड़ा फैसला अपने इस्तीफा देने का लिया था। यह एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि कई नियुक्तियां हैं जिसको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो सवाल उठा चुके हैं। तो क्या वो सारी नियुक्तियां रद्द हो जाएंगी नवजोत सिंह सिद्धू के कहने से, या फिर कोई बीच का रास्ता चन्नी निकाल पाएंगे? क्योंकि खबरें यह भी आई है कि आलाकमान ने पूरी तरह से जिम्मेदारी अब चन्नी को दे दी है और यह कहा है कि वो इस पूरे मैटर को हैंडल करें और उनके साथ आलाकमान है। यह भी खबरें आ चुकी है। अब इस खबर के आने के बाद जो लेटेस्ट अपडेट है पूरे पंजाब मैटर में, वो आपको हम बता दें। एक तरफ सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद अमरिंदर सिंह सीधे दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद मुलाकातों का दौर शुरू हो गया। पहले उन्होंने इनकार किया कि वो अमित शाह से नहीं मिलेंगे, फिर तस्वीरें आए, कल अमित शाह से भी मुलाकात की, आज एनएसए अजीत डोभाल से भी उनकी मुलाकात हुई। एनएसए अजीत डोभाल उसके बाद गृह मंत्री से मिलने के लिए गए। अब जो खबर आ रही है, बहुत जल्द दोबारा गृह मंत्री अमित शाह से अमरिंदर सिंह मुलाकात करने वाले हैं और बीजेपी के अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ पटियाला से सिद्धू रवाना हो चुके हैं। सिद्धू की रवानगी के साथ साथ आज सुबह सुबह सबसे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 3 बजे का वक्त दिया है बैठक का, मीटिंग का। तो चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं पटियाला से नवजोत सिंह सिद्धू। 3 बजे का इंतजार करना पड़ेगा। 2:30 बज रहे हैं, 2:34 हुए हैं इस वक्त और 3 बजे ये बैठक का जो है समय वो तय किया गया है। अब देखना होगा कि क्या इस बैठक में सिद्धू को मना पाते हैं चरणजीत सिंह चन्नी, या फिर कोई एक बीच का रास्ता निकल पाता है, या फिर सिद्धू ने जो अपना रास्ता अलग एक तरह से कर लिया है, क्या वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं? तो तमाम तरह की ऐसी बातें हैं, तमाम सवाल हैं, तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो कि इस वक्त बरकरार हैं और बैठक के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। जो तीसरी डेवलपमेंट है वो ये है, ये देखिए, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये अमरिंदर सिंह का ट्विटर हैंडल पेज हम आपको दिखा रहे हैं और उस पेज में जो आज तक लंबे समय से कांग्रेस का चिन्ह, आपको पंजे का निशान यहां नजर आता था, नेशनल फ्लैग आपको नजर आता था, वो कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि अब वो पेज पूरी तरह से हट गया है।
सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्येंद्र, सबसे बड़ी खबर देखिए, अभी तक हम बातें ही कर रहे थे, वर्बली ही ये सारी बातें हो रही थी, लेकिन अपने ट्विटर हैंडल से, अपने पेज से कांग्रेस का किसी भी तरह का चिन्ह ना रहे उसे पूरी तरह से हटाकर अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि अब उनका कोई नाता रिश्ता नहीं रहा कांग्रेस से। देखिए श्वेता, अगर आपको याद हो, जिस दिन बतौर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना इस्तीफा राज्यपाल को देने आए थे, उस दिन दो बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने एक चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी थी और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से पार्टी में मुझे ह्यूमिलेट यानी कि अपमानित किया जा रहा है, उससे आहत होकर मैं मुख्यमंत्री ही नहीं कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दूंगा। तो आज वो दिन आ गया है जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। हालांकि मान मनोबल की भी कोशिशें हुई, लेकिन कैप्टन अमरिंदर को जिस तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारा गया, वो कहीं ना कहीं अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। खासकर उन्होंने कहा था कि 3 महीने में 3 बार विधायक दल की मीटिंग बुला ली गई है और हद तो जब हो गई है कि मुझे बिना बताए कांग्रेस आला कमान विधायक दल की मीटिंग बुला रहा है, जबकि एक मुख्यमंत्री का प्रोरोगेटिव होता है विधायक दल की मीटिंग बुलाना, क्योंकि वो सदन का नेता होता है। लेकिन उनको नजरअंदाज करके जिस तरीके से विधायक दल की मीटिंग बुलाई जा रही है, राय शुमारी ली जा रही है, उससे वो आहत हुए और आहत होते ही उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा सौंपा। लेकिन उस दिन ये पटकथा लिखी गई थी, उस दिन तय हो गया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़ते हैं तो जाएंगे कहां। हालांकि मैं अब फिर एक बार अपनी बात दोहरा रहा हूं, परसों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था वो अमित शाह से नहीं मिलेंगे। वो अमित शाह से भी मिले, एनएस से डोभाल से भी मिले और बीजेपी के और कई नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई है, उनकी वार्तालाप चल रही है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद दावा कर रहे हैं कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि उनका अगला कदम जो होगा, उस कदम में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोई बड़ी भूमिका होगी, बड़ा रोल होगा। लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी को गुड बाय कह चुके हैं, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है, किसी तरह का कोई शक या सवाल नहीं है। बिल्कुल, अब आगे क्या मूव होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह का, उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सत्येंद्र, साथ ही साथ जानना चाहेंगे दूसरी बड़ी घटनाक्रम जो हो रही है, चंडीगढ़ में होने वाली है, और वो ये कि नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी की मुलाकात होने वाली है 3 बजे। तो क्या आजमाना जाए, आज सुलह हो जाएगा जो इतने लंबे समय से विवाद चला आ रहा है उसको लेकर? देखिए, मैंने फिर एक बार पहले भी कहा था, राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा श्वेता, नवजोत सिंह सिद्धू ने तैश में आकर खुद अपनी मर्जी से कांग्रेस आला कमान को इस्तीफा भेजा था, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने उस इस्तीफे पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोई कोशिश कांग्रेस आला कमान की तरफ से नहीं की गई, बल्कि सूत्र ये कह रहे थे कि आला कमान कहीं ना कहीं इस मूड में है कि नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा मंजूर किया जाए। दूसरी बात, चरणजीत सिंह चन्नी से माफी चाहूंगा, नवजोत सिंह सिद्धू ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि चरणजीत सिंह चन्नी उन्हें मनाने पटियाला जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये घटनाक्रम बदला, चरणजीत सिंह चन्नी ने भी कोई भाव नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कह दिया कि मैंने एक फोन किया था और उनसे मनाने की कोशिश की थी। तो नवजोत सिंह सिद्धू को ये लगा कि कहीं ना कहीं अब जो है बात गड़बड़ाई जा सकती है, लिहाजा उन्होंने खुद से ट्वीट किया, ट्वीट करके कहा कि मैं चंडीगढ़ आ रहा हूं और चंडीगढ़ आकर मुख्यमंत्री से बात करूंगा। तो जाहिर सी बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू कहीं ना कहीं मौके की स्थिति को भांप गए हैं और उन्हें लगा कि अब कांग्रेस में कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो सकती है, उनका कोई राजनीतिक नुकसान हो सकता है, लिहाजा वो पटरी पर आ गए हैं। खुद चलकर पटियाला से चंडीगढ़ आ रहे हैं और चन्नी से भी उन्होंने ट्वीट के माध्यम से संदेश भिजवाया है कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं। तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू के पर कतरे जा रहे हैं और उनको इसका आभास हो गया था। सत्येंद्र, यहाँ पर एक क्लैरिटी आपसे चाहेंगे, सुबह से ये खबर आ रही थी, इस तरह की खबर चल रही थी कि खुद मुख्यमंत्री चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू को 3 बजे का वक्त दिया है मिलने का, लेकिन अभी जो आप बता रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद ये इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने कहा है कि वो जाकर के मिलना चाहते हैं। देखिए, कल चरणजीत सिंह चन्नी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था कि हम इस मसले को सुलझा लेंगे। जब उनसे पूछा गया कि आपने नवजोत सिंह सिद्धू से कोई बात की है, कोई संदेश अपना भेजा है, तो उन्होंने कहा मेरी उनसे टेलीफोन पर बात हुई है। दूसरी तरफ 2 बार प्रगट सिंह और कैबिनेट मंत्री अमरिंदर राजा वड़िंग
एक दिन पहले और कल सुबह नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने गए थे, उनसे बात की थी और जब वो वापस चंडीगढ़ पहुंच गए उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने एक ट्वीट किया और बाकायदा अपना वीडियो जारी किया और उस वीडियो में उन्होंने कहा कि मरते दम तक मैं हक और सच की लड़ाई लड़ता रहूंगा और मेरे स्वाभिमान को कोई झुका नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस पार्टी ने उनको मनाने की कोशिश की थी उससे वो उस समय नहीं माने थे, लेकिन बाद में जब कांग्रेस आला कमान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई उनके इस्तीफे की, तब नवजोत सिंह सिद्धू को लगा कि अब मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, लिहाजा उन्होंने पटियाला से चंडीगढ़ का रास्ता फिलहाल पकड़ लिया है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखे सत्येंद्र, आपसे और हम जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। इस बीच हम रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि भवानीपुर में दोपहर 1 बजे तक करीब 36% मतदान हुआ है। यहां से सीएम ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल मैदान में है। ममता नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी। आपको बता दें उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 5 नवंबर तक विधायक बनना जरूरी है। सुबह से भवानीपुर में वोटरों का जोश दिख रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर वोटिंग भी हो रही है। वोटिंग सेंटरों के बाहर सुबह से मतदाताओं की कतारें थी, लेकिन बताया जा रहा है कि मतदान जो है थोड़ा सुस्त इस वक्त जो है वो चल रहा है। 3 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे, क्योंकि भवानीपुर के अलावा भी और 3 जगह पर उपचुनाव हो रहे हैं, 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन ये जो सीट है भवानीपुर की, सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई है, क्योंकि यहां पर ममता बनर्जी अगर नहीं जीतती हैं तो उनकी कुर्सी जो है मुख्यमंत्री की वो खतरे में आ जाएगी। वो फिर मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं रह पाएंगे संवैधानिक तौर पर, इसलिए भी उनका जीतना यहां पर बेहद जरूरी। देखिए, लोग वोट देने को अगर निकल गए तो निश्चित रूप से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। स्टेट पुलिस के हाथ में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में स्टेट पुलिस रहती है। लेकिन यहाँ की जो स्टेट पुलिस है नेकेडली सरकार की मदद करती है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को ये इनपुट गया है, उनको मिला है कि इस तरह से लोकल पुलिस बदमाशी कर रही है, उसी का ये नतीजा है। আপনার অর্গানাইজেশন নেই, বিজেপির অর্গানাইজেশন নেই। যে কজন ছেলেকে লাস্ট ইলেকশনে যাদের ইয়ে করেছিল, ভুল বুঝিয়ে নিয়েছিল, তারাও এখন ফিরে চলে এসছে আর বিজেপি করে না। এই পাড়াতেই সব, সেদিনও আপনি দেখলেন আমার সাথে ডোর টু ডোর করতে গিয়ে একজন রূপা বলে, একটা রূপা মণ্ডল বলে একটা মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে এসছে। আমার মনে হয় যে ভালো পার্সেন্টেজ ভোট পড়বে। ন্যাচারালি জেনারেল ইলেকশনের মতন তো পড়বে না, কিন্তু ভালো পার্সেন্টেজে ভোট পড়বে। মনে রাখবেন, আজকে স্বাধীনতা চলে যাচ্ছে দেশে, আমরা হিন্দুস্তানকে তালিবান বানাতে দেবো না, মাথায় রেখে দেবেন। আজকে ইউপিতে লোক কথা বলতে পারে না, পাঞ্জাবে ভয়ে লোক কথা বলতে পারে না, ত্রিপুরায় পারে না, দিল্লিতে পারে না, उत्तर प्रदेश पड़े ना, शुरू मानुष के मारा है। देखिए, होपफुली अच्छे से सारे एजेंट्स बैठ सके, फेयर एंड क्लीन इलेक्शंस हो, और बस यही चाहूंगी कि लोगों को वोट देने दिया जाए अच्छे से। देखिए, बहुत जरूरी है यहाँ पर, बिकॉज जिस प्रमाण में लड़के कल बाहर से यहाँ लाए गए हैं वोट देने के लिए, तो उससे पता चलता है कि कितनी घबराई हुई है सरकार और अपोजिशन। भवानीपुर में अब क्या लग रहा है कि कुछ बदलाव होगा, परिवर्तन यहाँ पे होगा? ये तो ऊपर से अगर लोग उतरे आज वोट देने के लिए बिल्डिंगों से, तब